80 शब्द प्रति मिनट। शुरू। सामान्य आशय के संदर्भ में यह आवश्यक है कि अभियुक्तों के मस्तिष्क का पारस्परिक मिलन हुआ हो, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इनमें आपस में पहले से योजनाबद्ध तरीके से पूर्व बातचीत हुई हो। सामान्य आशय के लिए संबंधित व्यक्तियों का एक मत होना मात्र ही पर्याप्त है। अतः परीक्षित बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किसी पूर्व विचार विमर्श या योजना के सबूत के अभाव में मारपीट में भाग लेने वाले अभियुक्तों को धारा 34 की सहायता से सिद्ध दोष नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि उन्होंने पूर्व नियोजित ढंग से वह अपराध कार्य किया था। केवल यह साबित मात्र कर देना कि आरोपित व्यक्ति मुख्य अभियुक्त के साथ थे, जिसने की गंभीर चोटें पहुंचाकर मृतक की हत्या कर दी, जो खेत में फसल काट रहा था, धारा 34 लागू होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चेंज मोहन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद सामान्य आशय से हत्या कारित किए जाने का मामला है। अभियुक्त पर यह आरोप था कि उसने मृतक की मृत्यु कारित किए जाने हेतु मुख्य अभियुक्त को शब्द मार साले को कहकर उसे उद्यापित किया। अभियुक्त द्वारा न तो अग्नि शस्त्र का प्रयोग किया गया था और न ही उसके द्वारा कोई सक्रिय भूमिका में ही भाग लिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द मार साले को का आशय मार डालना अथवा पीटना दोनों हो सकते हैं। अभियुक्त द्वारा इस प्रकार से मुख्य अभियुक्त को उद्यापित किया जाना इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता कि यह मृतक को मार डालने के आशय से ही किया गया था। अतः इन परिस्थितियों में अभियुक्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन उसकी दोष सिद्धि तथा दंडादेश को अपास्त किया गया। चेंज मध्य प्रदेश राज्य बनाम देशराज के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि धारा 34 का अधिनियमन आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर किया गया है। यह धारा साक्ष्य का नियम मात्र है तथा इससे मुख्य अपराध सृजित नहीं होता। इस धारा का विशिष्ट लक्षण है कार्य में सहभागिता का तत्व। अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के अनुक्रम में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के अधीन तब उद्भूत होता है यदि वह
आपराधिक कृत्य उन व्यक्तियों का सामान्य आशय अग्रसर करने के लिए किया गया हो जो अपराध करने के लिए साथ जुड़े थे। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष सबूत कम ही उपलब्ध होता है तथा इसलिए मामले के साबित तथ्यों से प्रकट परिस्थितियों द्वारा साबित परिस्थितियों से ऐसे आशय का अनुमान मात्र किया जा सकता है। सामान्य आशय का आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा पारिस्थितिक स्थापित करना होता है कि सभी अभियुक्तों की वह अपराध करने की योजना थी या विचारों की सम्मति थी जिसका आरोप इन पर धारा 34 की सहायता से लगाया गया है, चाहे वह पूर्व योजित रही हो या उसी क्षण हुई हो। स्टॉप।